वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूर को मुआवजा देने में आनाकानी करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एक इंश्योरेंस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। स्टॉप। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कंपनी से सवाल किया कि आखिर उसे सामाजिक दायित्वों का एहसास कब होगा। स्टॉप। यह वह सवाल है जो शायद ऐसे हर मामले में इंश्योरेंस कंपनियों से पूछा जाना चाहिए। स्टॉप। दरअसल मामला यह था कि 2004 में ओडिशा में ट्रक से सामान उतारते समय एक मजदूर की मौत हो गई थी। स्टॉप। परिजनों ने श्रम आयुक्त का दरवाजा खटखटाया। स्टॉप। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 2.62 लाख रुपए के भुगतान के निर्देश दिए गए। स्टॉप। इंश्योरेंस कंपनी इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, जहां पर यह रकम घटाकर 1.98 लाख रुपए कर दी गई। स्टॉप। इसके बाद भी कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। स्टॉप। बीमा कंपनी किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना चाहती थी। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को लताड़ के साथ 2.62 लाख रुपए का भुगतान 12% ब्याज के साथ करने के निर्देश दिए। स्टॉप। पैरा। शीर्ष कोर्ट का यह फैसला बीमा कंपनियों की मानसिकता को उजागर करने के लिए काफी है। स्टॉप। दरअसल ज्यादातर बीमा कंपनियों का व्यवहार ऐसा ही है। स्टॉप। दावे के भुगतान के समय उनका नजरिया कारोबारी हो जाता है और बीमा शर्तों की आड़ लेकर बहुत सारे मामलों की अनदेखी करने लगती है। स्टॉप। वे भूल जाती है कि कारोबार के साथ उनका सामाजिक दायित्व भी है। स्टॉप। खासकर तब जब बीमा कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की हो। स्टॉप। इन कंपनियों को पता है कि व्यक्ति इस सोच के साथ बीमा कराता है कि जब उस पर संकट आएगा तो तब बीमा कंपनी मददगार बनेगी। स्टॉप। यह बीमा चाहे जीवन का हो अथवा फसल का या फिर किसी अन्य सामान का। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बीमा कंपनियों की पूरी तरह कारोबारी होती कार्यप्रणाली को आईना दिखाती है। स्टॉप। पैरा। सवाल है कि क्या बीमा कंपनियों का मुनाफा ही सब कुछ है या फिर उनका सामाजिक दायित्व भी है। प्रश्नवाचक। क्या बीमा क्षेत्र की कंपनियों को सामाजिक जिम्मेदारी को गंभीरता से देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक। बीमा कंपनियों को कारोबार के साथ मानवता और संवेदनशीलता दिखाने की भी जरूरत है। स्टॉप। अगर कंपनियां अपने फैसलों में व्यावहारिकता दिखाएंगी तो शायद उन्हें आगे ऐसी लताड़ नहीं खानी पड़ेगी। स्टॉप। यानी बीमा कंपनियों को मुनाफे की बाजीगरी से बाहर निकालकर अपना
सामाजिक चेहरा दिखाना होगा। स्टॉप। उन्हें समझना होगा कि बीमा सेक्टर अन्य धंधों की तरह सिर्फ मुनाफाखोरी का कारोबार नहीं है। स्टॉप। इसके मूल में सामाजिक दायित्व है। स्टॉप पैरा। भारतीय राजनयिकों का पूरा ध्यान फिलहाल अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर केंद्रित है। स्टॉप। भारत और 5 मध्य एशियाई गणराज्यों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में हुई वार्ता में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया। स्टॉप। तालिबान की वापसी के बाद भारत ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों को संगठित करने का भरसक प्रयास किया है ताकि वहां अराजकता और हिंसा वापस न आ जाए। स्टॉप पैरा। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। स्टॉप। ताजिक, तुर्क और उज्बेक जातियां अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं जो तालिबान के धार्मिक कट्टरपंथ से सर्वाधिक प्रभावित होती है। स्टॉप। कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य सहित मध्य एशियाई गणराज्य अपने इलाकों में कट्टरपंथी इस्लामवाद, आतंकवाद और मादक पदार्थों के निर्यात से डरे हुए हैं। स्टॉप। भारत न केवल इन देशों की चिंताओं को समझ रहा है बल्कि इन चिंताओं को दूर करने के प्रयासों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी कर रहा है। स्टॉप पैरा। विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में तालिबान से एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनाने, महिलाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करने, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया गया है। स्टॉप। हालांकि इस क्षेत्र के सभी देश अपने हितों के हिसाब से काबुल में तालिबानी शासन के साथ अपने रिश्तों की दिशा तय करने में लगे हैं। स्टॉप। यही कारण है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ना है, इस पर अभी तक पूर्ण सहमति नहीं बन पा रही है। स्टॉप। नवंबर में भी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक में इन साझा सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें 5 मध्य एशियाई देशों के साथ ईरान और रूस ने भी भाग लिया था। स्टॉप। तालिबान के प्रति उज्बेकिस्तान का रवैया सुलह भरा है, जबकि ताजिकिस्तान का दृष्टिकोण टकराव वाला है, क्योंकि ज़्यादातर ताजिकों के तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के साथ सीमा पार गहरे संबंध हैं। स्टॉप। इसके अलावा सभी मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर पाकिस्तान के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। स्टॉप पैरा। भारत में सम्मेलन के दौरान इस्लामाबाद में भी 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन का विशेष सत्र हुआ। स्टॉप। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। स्टॉप। सम्मेलन में इस्लामिक डेवलपमेंट
बैंक के तत्वावधान में एक ट्रस्ट फंड स्थापित कर अफगानिस्तान की मदद करने का फैसला किया गया। स्टॉप। आम अफगान नागरिकों के लिए यह कितना कारगर होगा यह तो वक्त बताएगा, पर यह पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक सक्रियता दिखाने का एक मंच जरूर साबित हुआ। स्टॉप पैरा। बहरहाल, मध्य एशियाई देश मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भारत के साथ अपने संबंधों को आज भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी कि वे कभी सोवियत संघ का हिस्सा होते हुए देते थे। स्टॉप। सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए इन गणराज्यों पर भारत का ध्यान जरूर कुछ कम हुआ, लेकिन बीते 10 सालों में भारतीय विदेश नीति निर्धारकों ने इनके महत्व को समझा है। स्टॉप। कारण, ऊर्जा और व्यापार गलियारों के रूप में इन देशों का बढ़ता हुआ रणनीतिक महत्व है। स्टॉप। दिल्ली में जारी संयुक्त बयान में पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी, स्थानीय प्राथमिकताओं, वित्तीय स्थिरता और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान के आधार पर कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। स्टॉप पैरा। अब समय आ गया है कि मध्य एशियाई देशों को चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक अखाड़ा न मानते हुए भारत उनके साथ नए सिरे से व्यापक संबंध विकसित करने पर जोर दे। स्टॉप। अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इन 5 देशों के नेताओं को निमंत्रण एक नई शुरुआत करने का अवसर होना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।